नया IBM 7 हौसला है। तीन दिन में 7 बार मुलाकात, हर मुलाकात में बढ़ती गर्मजोशी, गले मिलना, हाथ मिलाना, कभी चेहरे पर हंसी, कभी ठहाके, कभी हाथों में हाथ देकर बस ऐसे ही बात करना। दोस्ती के ये 759 मिनट दो देशों का इतिहास बदलने जा रहे हैं। जिस दोस्ती में औपचारिकताएं नहीं है, बेवजह के नियम नहीं है, बनावटीपन नहीं है। एक जैसे संघर्ष से निकले दुनिया के दो ताकतवर चेहरों की इस दोस्ती पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। जहां एक सुरक्षा की सारी चिंताएं छोड़कर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए तैयार होता है, खुद के लिए सम्मान की बात मानता है, वहीं दूसरा प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर अपने दोस्त का स्वागत करने जाता है। इसके बाद के 759 मिनट दोनों की जिंदादिली के गवाह हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है। बड़े बड़े देशों में, यू नो व्हाट आई मीन। दो देशों के करीब आने की ये कहानी दो दोस्तों की केमिस्ट्री की कहानी है, जहां मन की बात है, दिल की बात है। तीन दिनों के दौरे के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा वापस लौट गए। इन 3 दिनों में राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही थी। चाहे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर मिलना हो, बार बार गले लगाना हो, बार बार हाथ मिलाना हो, चाहे हैदराबाद हाउस में खुद चाय बनाकर पिलाना हो, दोस्ती की केमिस्ट्री हर जगह साफ नजर आ रही थी। इन 3 दिनों में राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने मित्र नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने 13 घंटे बिताए। कैसी है ये दोस्ती और क्या है इसकी केमिस्ट्री, आइए देखते हैं इस पैकेज में। राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आने और भारत से जाने की इन 2 तस्वीरों के बीच 3 दिन का वक्त गुजरा, लेकिन इन 3 दिनों ने भारत अमेरिका संबंधों की जो नींव रखी, वो आने वाले कई दशकों तक याद की जाएगी। इस दौरान दर्जनों बार ऐसे पल आए जिन्हें देखने के आदी आम हिंदुस्तानी नहीं है। शुरुआत ही हुई उन तस्वीरों से जब बराक ओबामा पत्नी मिशेल के साथ दिल्ली पहुंचे थे। 25 जनवरी की सुबह 8:48 का वक्त था। ओबामा और मिशेल करीब 10 मिनट तक एयरपोर्ट पर रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कई बार गले मिले। हाथों में हाथ थामकर दोनों नेता बातें करते रहे, खिलखिलाते रहे। सियासत से बंधे 2 नेताओं की तरह नहीं, 2 दोस्तों की तरह। मोदी एयरपोर्ट पर तब तक रुके रहे जब तक ओबामा और मिशेल की कार एयरपोर्ट से निकल नहीं गई। वाकई सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में 2 नेताओं के बीच ऐसी दोस्ती दिखती नहीं। सेñorita, बड़े बड़े देशों में, यू नो व्हाट आई मीन। सब कुछ वाकई किसी हिंदी फिल्म की तरह। होटल में थोड़ी देर के लिए आराम करने के बाद बराक ओबामा दोपहर करीब 12 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर की सारी तैयारियां थी। पूरी तरह से औपचारिक इस कार्यक्रम में ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने के बाद मोदी का हाथ थामकर आगे बढ़े। बातें होती रहीं, चेहरे मुस्कुराते रहे। जब ओबामा गार्ड ऑफ ऑनर लेकर आए तब नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा ने पहली बार कैमरों के लिए हाथ मिलाया, लेकिन यहाँ भी औपचारिकता दूर दूर तक नहीं। एक भरोसा था, विश्वास था, गर्मजोशी थी। IBM 7 के सवाल पर ओबामा बोले, भारत आना और गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात है।
very honored to be here in India. Great honor. So grateful for the extraordinary help. करीब आधे घंटे के इस कार्यक्रम के बाद ओबामा ने सबको नमस्ते किया और कार की तरफ बढ़ चले। इसके बाद ओबामा राजघाट गए, बापू को श्रद्धांजलि देते हुए पीपल का पौधा रोपा। तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और ऐतिहासिक मुलाकात के लिए हैदराबाद हाउस पहुंच चुके थे। ओबामा पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए और कोई नहीं, सिर्फ मोदी थे। दोनों ने फिर हाथ मिलाया, कुछ बातें की और इमारत के भीतर दाखिल हो गए। चंद ही मिनट बाद दोनों औपचारिक हैंडशेक के लिए कैमरे के सामने आए। बातें करते हुए, ध्यान से बातें सुनते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और फिर ओबामा से हाथ मिलाया। इस औपचारिक तस्वीर में भी गर्मजोशी साफ दिख रही थी। हाथ लहराकर दोनों नेता चारों तरफ फैले कैमरों को पोज देते रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बराक ओबामा को बैठक के लिए भीतर ले गए। भीतर जाकर प्रधानमंत्री ने ओबामा को खास तोहफा दिया, 1950 में अमेरिकी राष्ट्रपति के भेजे टेलीग्राम की कॉपी। मोदी अपने दोस्त को कुछ समझाते रहे और दोस्त सुनता रहा। कैमरों की चकाचौंध के बीच दोनों बात करने के लिए बैठ गए। वो बातें जो शायद दो मुल्कों की बेहतरी के लिए हमेशा पर्दे में रहेंगी। जहां तक बातों का सवाल है, पर्दे में रहने दें। दो देशों के साथ रिश्ते कागज पर कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, उसके आधार पर निर्धारित कम होते हैं। लीडरों के बीच खुलापन कितना है, एक दूसरे को जानने के अवसर कितने हैं, केमिस्ट्री कैसे मैच करती है। दोनों दोस्तों के बीच ये केमिस्ट्री उस वक्त और ज्यादा नजर आई जब बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस परिसर में टहलने के लिए निकले। बातें होती रहीं, कभी मुट्ठी बांधकर ठोस इरादे जताए गए, कभी कंधे पर हाथ रखा गया। चहलकदमी होती रही। दो दोस्त कुछ समझते रहे, कुछ समझाते रहे। करीब 10 मिनट तक ऐसे ही टहलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बराक ओबामा चाय पर चर्चा के लिए बैठे। मोदी ने खुद चाय बनाकर ओबामा को दी। कैमरे इन ऐतिहासिक पलों को कैद करते रहे। इसके बाद हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दोनों की मजबूत होती दोस्ती साफ नजर आई। नमस्ते, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं। Prime Minister Modi, thank you for hosting me, including our chai pe churcha. We compared how much sleep each of us is getting. And it turns out that Modi is getting even less sleep than me. But of course that's because he's still new. After you've been doing this for about 6 years, maybe he'll be able to get an extra hour. हैदराबाद हाउस में एक तरह से महफिल लूटने के बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई राष्ट्रपति भवन में। यहाँ बराक ओबामा करीब 90 मिनट तक रहे। चेहरे पर मुस्कुराहट वही, रिश्तों में गर्माहट भी वही। डिनर शुरू करने से पहले मेहमानों को संबोधित करते हुए बराक ओबामा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी और उनके संघर्ष की कहानी एक जैसी है। बराक ओबामा ने उस पुराने किस्से का भी जिक्र किया जिसमें नरेंद्र मोदी मगरमच्छ हमले में बच गए थे। What I didn't know until now is that he once survived an attack by a crocodile. So he's tough. And he also has style. इस कार्यक्रम में बराक ओबामा ने यह भी कहा कि उनका मन मोदी कुर्ता पहनकर आने का था। जाहिर है दोनों दोस्त एक दूसरे की पहचान, एक दूसरे की लोकप्रियता को साथ लेकर चल रहे हैं। बाद की इन तस्वीरों में भी जब दोनों ने तमाम मेहमानों के साथ डिनर किया, ये दोस्ती हर पल दिखी। साथ साथ चलने का इरादा लेकर आगे बढ़ रही ये दोस्ती दो देशों को भी साथ ला रही है।
और इसके लिए अगर सबसे ज्यादा मेहनत किसी ने की है तो यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओबामा दौरे के पहले दिन अगर भारत और अमेरिका 6 साल से अटकी न्यूक्लियर डील पर मुहर लगा सके तो इसकी बड़ी वजह रही ये दोस्ती। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पहले दिन की गर्मजोशी की तस्वीरों के बाद दुनिया भर की नजर थी कि आखिर 26 जनवरी को क्या होगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तमाम सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए गणतंत्र दिवस पर आना स्वीकार किया था। 26 जनवरी को बारिश ने मौसम को ठंडा बना दिया, लेकिन दोस्ती की तस्वीरों के आगे ठंडक चल न सकी और माहौल में गर्माहट भर गई। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस, वो खास दिन जब देश का संविधान लागू हुआ। आसमान ने भी जैसे हल्की बूंदाबांदी से इस दिन का नमन किया और फिर जैसे पूरा हिंदुस्तान राजपथ पर उतर आया। दुनिया ने देश की ताकत के साथ ही देखी दो नेताओं की दोस्ती। बारिश की बूंदों के बीच बराक ओबामा करीब 10 बजे राजपथ पर पहुंचे। ये पहला मौका था जब अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश में खुले आसमान के नीचे 2 घंटे से ज्यादा का वक्त एक जगह पर गुजारने वाले थे। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की इस अग्नि परीक्षा के बीच राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तसल्ली के साथ पूरी परेड देखते रहे। हर गुजर रही झांकी के बारे में मोदी खुद बराक ओबामा को समझा रहे थे। ओबामा भी ध्यान से सुनते रहे, देखते रहे, अपने दोस्त के देश की विविधताओं को जानने की कोशिश करते रहे। झांकियां गुजरने के बाद जब बीएसएफ के जवान मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब करते हुए आए, तब ओबामा के चेहरे पर चमक और बढ़ गई। एक मोटरसाइकिल पर कई जवान सवार। बीएसएफ के डेयर डेविल्स को देखकर ओबामा ने थम्स अप भी किया, उनका हौसला भी बढ़ाया। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो दोनों दोस्त उठकर एक साथ जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। शीशे के पार बैठे दर्शकों का मोदी और ओबामा की जोड़ी ने दिल जीत। सुरक्षा बलों की भले सांस सूख रही हो, लेकिन इससे बेपरवाह दोनों दोस्त आगे बढ़ते रहे। राजपथ पर बराक ओबामा करीब 130 मिनट तक रहे। बाद के कार्यक्रमों में उन्होंने अपने दिल की बात भी कही। In yesterday's parade, we saw the pride and the diversity of this nation, including the daredevils on their Royal Enfields, which was very impressive. Secret Service does not let me ride motorcycles, especially not on my head. अपने दौरे में ओबामा की कोशिश रही माहौल में बेवजह गंभीरता हावी न होने पाए। होटल में थोड़ा आराम करने के बाद ओबामा और मिशेल की जोड़ी करीब 4:15 बजे एट होम के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तमाम मेहमानों के बीच बराक ओबामा और मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज में लोगों के सामने नजर आए। बातें करते हुए हाथ मिलाना, कंधे पर हाथ रखना, मुस्कुराना, एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। एट होम के दौरान ओबामा करीब 36 मिनट तक राष्ट्रपति भवन में रहे। इसके बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई इंडिया यूएस सीईओ समिट। यहां दोनों देशों के दिग्गज कारोबारियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत निर्माण में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिससे न सिर्फ व्यापार के नए मौके बने हैं, बल्कि देश के विकास के लिए भी एक नई राह खुली। Today, I'm also proud to announce a new public-private partnership to help millions of proud Indian Americans directly invest in India's future. Our new Indian Diaspora Investment Initiative will allow folks back home to generate a new stream of financing for Indian businesses that are investing in non-traditional and too often overlooked markets, whether it's providing health care to rural communities or improving water and sanitation, to opening up some of those new bank accounts. इस खालिस कारोबारी मौके पर भी दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आई। यहीं पर मोदी ने अपने दोस्त को भरोसा दिया कि उनके साथ हुई बातचीत महज एक प्रतीक नहीं है, ये दो देशों के बीच भी ऐतिहासिक रिश्तों की शुरुआत है। आप सबका
स्वागत करता हूं और ये सीईओ फोरम, जैसे शुरू में कहा गया कि हमें बार-बार सुना जाए, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। यार मोस्ट वेलकम, मैं आपको सुनूंगा। दिल्ली के ताज होटल में हुए इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक दूसरे के साथ रहे। कारोबार पर बात हुई, निवेश पर बात हुई। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को भरोसा दिया, मैं हूं ना। As Americans, we believe in the promise of India. We believe in the people of India. We are proud to be your friend. We are proud to be your partner as you build the country of your dreams. Jai Hind. Thank you. Jai Hind. आपका एक बार फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम दोस्ती नंबर 1। मई में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति बराक ओबामा से 4 बार मुलाकात हो चुकी है। राष्ट्रपति बराक ओबामा उन्हें मैन ऑफ एक्शन कहते रहे हैं। सितंबर में जब उनकी मुलाकात राष्ट्रपति बराक ओबामा से हुई तो कैसे इस दोस्ती की नींव रखी गई, आइए देखते हैं। जब दो दोस्त मिलते हैं तो कुछ पुरानी परंपराएं टूटती हैं, कुछ नई परंपराएं बनती हैं। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ओवल हाउस में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एक परंपरा टूटी थी। नियमों से अलग जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री मोदी के साथ मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल पर पहुंचे थे। करीब 10 मिनट तक मोदी और ओबामा ने अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले महान नेता मार्टिन लूथर किंग के साहसिक प्रयासों को याद किया। व्हाइट हाउस के भीतर दोनों नेताओं के बीच की गर्मजोशी देखकर कहना मुश्किल था कि दोनों पहली बार मिल रहे हैं। अमेरिका में हुई इस मुलाकात के बाद मोदी ओबामा की मुलाकात हुई आसियान के दौरान म्यांमार की राजधानी में। जब ओबामा नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने उनका स्वागत गुजराती में करते हुए कहा, केम छो। मोदी ने भी उतनी ही तत्परता से गुजराती में जवाब दिया, मजामा। इस मुलाकात के दौरान ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच नया रिश्ता बना। दोनों नेता नजदीकी स्तर पर एक दूसरे को समझने लगे। यही वजह है कि म्यांमार में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ओबामा ने कहा, मोदी इज मैन ऑफ एक्शन। जाहिर है इन दो मुलाकातों के बाद बराक ओबामा मोदी की शख्सियत के जादू में गिरफ्तार होने से बच नहीं सके। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में G20 देशों की बैठक के दौरान भी दोनों के बीच केमिस्ट्री साफ दिखी। एक ऐसी केमिस्ट्री जिसका करिश्मा दिल्ली तक नजर आया और आने वाले दिनों में नजर आता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल केमिस्ट्री पर खासा जोर रहता है। वो हर एक मुलाकात को पर्सनल टच देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जब दो नेता करीब आते हैं तो दो मुल्क खुद ब खुद करीब आ जाते हैं। जैसे जैसे ये दोस्ती परवान चढ़ेगी, भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। हमारी इस खास पेशकश में आज अभी बस सिर्फ इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का दौर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।